हेलो दोस्तों, मैं रवि वैदिक स्वागत करता हूं वैदिक जी चैनल पे। लास्ट क्लास में हम पूर्ण संख्याओं का जोड़ना और घटाना सीख चुके थे। इस क्लास में हम गुणा करना और भाग देना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले गुणा करना कैसे होता है। देखिए, पूर्ण संख्याओं में गुणा करना है। गुणा इसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मैंने आपको जैसे कहा सिंपल 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, ये आप कर लोगे 15 आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या आप बड़ी से बड़ी संख्या को गुणा आराम से कर लोगे। जैसे मैंने कहा 15 गुणा 25, इसे करने का गुणा करने का आपको पता है कि हम 15 को ऐसे लिखते हैं, फिर क्रॉस का मल्टीप्लाई, फिर 25, फिर ऐसे करते हैं 5 का देते हैं, फिर 25, 2 कैरी लगी और 5 1 5 और 2 7, फिर ऐसे करके फिर यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं, फिर 2 का मल्टीप्लाई 15 से 30 बार ऐसे करके ये आ जाता है हमारा 375। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ये सारे आप पर आते होंगे, लेकिन मुझे सिखाने हैं अगर पूर्णांक संख्याओं का गुणा करना है जिसमें माइनस हो प्लस हो, क्या माइनस का साइन आएगा, क्या प्लस का साइन आएगा, वो सारी चीजें अभी देखते हैं। देखिए देखना, अगर मैंने कहा पहले उसके लिए रूल देखते हैं। रूल क्या क्या है। रूल पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं। पूर्णांक संख्या है हमारे पास, पूर्णांक संख्या, उसका हमें रूल देखना है। रूल क्या क्या है, गुणा का क्या क्या रूल है। पहला, जैसे मैंने कहा माइनस, सबसे पहले देखना, पहले माइनस, जैसे ही मैं इधर देखना, मैंने कहा -5 गुणे -3, तो आप कहोगे सर 5 3 15, ये तो मुझे पता है, लेकिन सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आगे माइनस का साइन आएगा या प्लस का साइन आएगा। इस चीज में सर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं बता दे रहा हूँ प्लस आएगा। तो देखते कैसे प्लस आएगा, कैसे माइनस आता है, कब माइनस आता है, कब प्लस आता है। देखना जरा। देखो पहला रूल, अगर दो संख्या के आगे सेम साइन है, सेम मतलब कि सेम साइन चिन्ह, अगर दो संख्याओं के आगे सेम चिन्ह है तो उत्तर में प्लस का साइन आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। पहला पॉइंट, अगर दो संख्याओं के आगे सेम चिन्ह है तो उत्तर में प्लस का चिन्ह आएगा। दूसरा पॉइंट, इसमें 2 ही रूल है। जैसे मैंने जोड़ने और घटाने में 2 रूल बताए थे, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करने में आपको 2 रूल बता रहा हूँ, उन्हें याद रखना। पहला मैंने बताया, अगर दो संख्याओं के सामने सेम चिन्ह आएगा तो उत्तर में पॉजिटिव संख्या प्लस आएगा। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं देखूं -5 गुणे -3, ये तो गुणे का साइन है, ये तो आपको पता है, ये गुणे का साइन है, गुणा का, तो ये गुणा का साइन हो गया। अब देखो दो संख्या है हमारे पास, एक तो 5 है और एक 3 है। 5 के आगे माइनस का साइन आ रहा है, सॉरी 3 के आगे माइनस का साइन आ रहा है और 5 के आगे माइनस का साइन आ रहा है। कहने का मतलब ये दोनों संख्या है उसके आगे सेम साइन आ रहा है, मतलब दोनों के आगे माइनस का आ रहा है या दोनों के आगे प्लस का आ रहा होता तो उत्तर में हमेशा प्लस का साइन आएगा, इसे याद रखना। और तुम्हें पता है अगर प्लस का साइन आता है तो हम प्लस के साइन को लिखते नहीं है, तो इसे मैं डायरेक्ट सिंपल 15 भी लिख सकता हूं। पहला पॉइंट समझ में आया। चलिए दूसरा देखते हैं। अगर दो संख्या के आगे अलग साइन आए, अलग चिन्ह, तो उत्तर में क्या आएगा, उत्तर में माइनस साइन आएगा, बस ये 2 रूल है, इन्हें याद कर लेना है। आपके मल्टीप्लाई का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, माइनस प्लस की आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। दूसरा रूल क्या कह रहा है, अगर दो संख्याओं के आगे अलग साइन है, अलग चिन्ह है, तो उत्तर में माइनस साइन आएगा। देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा -5 गुणे 3, आपने कहा सर यहाँ गुणा हो रहा है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, बिल्कुल गुणा हो रहा है। अब सर एक बात मैंने ये देखी, 5 के आगे सर माइनस का साइन है, प्लस 3 के आगे कोई साइन नहीं है, तो मैं कह दूंगा सर इसके आगे प्लस का साइन है। हाँ बिल्कुल कह सकते हो। तो मैंने कहा सर 5 के आगे सॉरी 3 के आगे प्लस का साइन है और 5 के आगे माइनस का साइन है, मतलब दोनों के आगे अलग अलग साइन है, एक के आगे माइनस का है, एक के आगे प्लस का है। तो मैं उत्तर में माइनस का साइन तो लगा दूंगा पहले से, माइनस का साइन तो मैं पहले से लगा दूंगा। अब इन दोनों का सिंपल गुणा कर दूंगा, तो 5 3 15,
तो यहाँ पे मैंने आपको दो रूल बताए, इन दोनों रूल को नोट डाउन कर लेना। इन दोनों रूल को जो हमारे जोड़ने और घटाने के रूल है उनसे कंपेयर करना, मतलब उनसे तुलना करना, क्या क्या रूल करा। उसमें क्या कहता है, उसमें ये कहता है कि अगर दो संख्याओं के आगे अलग साइन है तो हम घटाएंगे, अगर दो संख्याओं के आगे सेम साइन है तो हम जोड़ेंगे। उत्तर में साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी, बस जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन नहीं आएगा। यहाँ पे रूल ये है कि अगर दोनों चिन्ह, दोनों संख्याओं के आगे चिन्ह अगर हमारा सेम है, मतलब सेम चिन्ह है दोनों संख्याओं के आगे, तो उत्तर में प्लस का साइन आएगा। अगर दोनों संख्याओं के आगे अपोजिट चिन्ह है, मतलब अलग चिन्ह है, माइनस का एक के आगे दूसरे के आगे प्लस का है, तो उत्तर में माइनस का साइन आएगा। इसका रूल बहुत सरल है। इसमें क्या है, सेम चिन्ह तो प्लस का साइन, अपोजिट चिन्ह तो माइनस का साइन। उसमें क्या है, सेम चिन्ह हो या अपोजिट चिन्ह हो, इससे मतलब नहीं है। उससे मतलब ये है कि अगर दोनों के आगे अपोजिट का चिन्ह है और संख्या जो बड़ी है उसका साइन आएगा, बस संख्या जो बड़ी है उसका साइन आएगा। चलो मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूजन जो अगर आपको हो रही हो तो दूर कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा -5 -3, देखना मैं कह रहा हूँ -5 -3, तो इसका मैंने आंसर लिखा -8, क्योंकि सर मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये 5 है ये 3 है, ये 5 है ये 3 है, तो इसको मैंने देखा कि इन दोनों के आगे मेरे पास माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, मुझे यहाँ पे या तो जोड़ना या घटाना है। तो मैंने देखा सर दोनों के आगे माइनस का साइन है तो सर मैं जोड़ूंगा। कहने का मतलब ये सर दोनों के आगे अगर सेम साइन है तो मैं जोड़ूंगा। मैंने जोड़ दिया, 8 लिख दिया। अब बात आई साइन की, साइन किसका है, जो संख्या बड़ी है। कौन सी संख्या दिख रही है, 5, तो माइनस का 8 लगा दिया। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि दोनों के आगे माइनस के साइन है तो माइनस पे जाएगा। अगर मैं ऐसा देता -5 + 3, -5 + 3, तो आप यहाँ पे कहते सर -5 है और ये +3 है, दोनों के आगे अपोजिट साइन है, अलग अलग साइन है, तो सर मैं घटाऊंगा, घटा के मैं 2 लिख दूंगा, 5 - 2, 5 - 3, 2 लिख दिया मैंने उत्तर में। पर ये देखना है सर मुझे कि किसका साइन आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। जो संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है, 5 बड़ी है, 5 क्या है, किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस, मैंने क्या किया, -5 गुणे 3 किया है, लेकिन उत्तर में -15 है। ये 5 बड़ा है इसकी वजह से नहीं आया। यहाँ पे एक माइनस का साइन है तो -15 है। यहाँ पे देखो माइनस के 2 साइन है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों संख्याओं के आगे सेम साइन है तो हमारा प्लस का 15 आ गया। चलिए देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आगे मल्टीप्लाई को भी और एड सब्ट्रैक्शन को, दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मल्टीप्लाई के, गुणा के, घटाने के, जोड़ने के, सबके एक साथ देखते हैं जिससे आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल है। पहला एग्जांपल देखना, मैंने कहा 5 + 3, तो आपने कहा सिंपल सा 8 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, देखा एग्जांपल -5 + 3, तो आपने कहा सर दोनों के आगे सर अपोजिट का साइन मुझे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो क्या करूंगा मैं, घटाऊंगा। सर घटा दीजिए, मैंने कर दिया सर, घटा दीजिए। बड़े में से छोटा, बड़ा कौन सा है, 5 है, 5 का किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का लगा दिया। तीसरा देखना, मैंने कहा सर -5 - 3, सर यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सर माइनस हो रहा है, माइनस करूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बस आपसे पहले ये कहा है कि दोनों जो संख्या दे रही है उसके आगे, दोनों के आगे ये देखो किसका साइन है, दोनों के आगे देखो। मैंने कहा सर इसके आगे माइनस का, इसके आगे माइनस का, मतलब सर दोनों के आगे सेम साइन है, हाँ सेम साइन है। सेम साइन है तो जोड़ना है, सेम साइन जोड़ना है, अपोजिट साइन घटाना है। यहाँ पे देखो एडिशन का मैं सिंपल रूल, एक लाइन का रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दोनों का ही। पहला सेम साइन जोड़ना, सेकंड अपोजिट साइन, अलग साइन है ना, घटाना। हमारी समझ में आया कि सेम साइन है तो हमें जोड़ना है, अपोजिट साइन है घटाना है। अगर सर ये तो कर देंगे, हम जोड़ भी देंगे घटा भी देंगे, साइन किसका आएगा, बस आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए, दोनों के लिए आप बस ये देख लो ना, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या वाला साइन उत्तर में आएगा। आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक लाइन में लिख दिया है, दोनों के लिए एक लाइन में लिख दिया है, क्योंकि बड़ी इसमें भी सेम साइन में बड़ी संख्या वही होगी, दोनों के आगे सेम ही साइन है ना, तो उसमें वैसे बड़ी छोटी कोई देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपकी सहूलियत के लिए कह रहा हूँ कि बड़ी संख्या वाला साइन देख लेना, वही उत्तर में आएगा। चलो देखते हैं, मैंने इसमें देखा सर सेम साइन, दोनों के आगे जोड़ दिया, साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या 5, 5 के आगे कोई साइन नहीं, कोई साइन नहीं।
अगर मान लो 5 आगे प्लस यहाँ पे लिख रहा तो प्लस लगाया तो कोई बात ही नहीं, इसके आगे प्लस ही साइन है, मानते नहीं है हम, मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार। दूसरे में देखिए, यहाँ देखिए सर अपोजिट साइन है सर, मुझे घटाना है, घटा दिया मैंने, साइन किसका लाना, बड़ी संख्या का। यहाँ पर सब देखिए सेम साइन है, सेम साइन है, मैंने जोड़ दिया, साइन किसका लाना, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का। चौथा एग्जाम्पल लिया मैंने, सर 3 - 5। सर ये देखिए सर, ये और ये सेम तो हो गए, चलो मैंने कर दिया 3 - 3 + 5। देखिए मैंने कहा सर दोनों के आगे अपोजिट साइन है, मुझे घटाना है, घटा दिया मैंने, बड़े में से छोटा घटा है, बड़े के आगे किसका साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। कोई जरूरत नहीं लगाने की, अगर प्लस का साइन आ रहा है तो माइनस का साइन लगाने की जरूरत है, प्लस का साइन मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे करके हमने बोर्ड मास का जोड़ना और घटाने के सिंपल क्वेश्चन देख लिए, जिनकी मदद से हम प्लस और माइनस का साइन में कंफ्यूज अब नहीं होंगे। अगर कंफ्यूज होंगे तो इस छोटे से फॉर्मूले को याद रखेंगे कि सेम साइन है तो मैं जोड़ना है, अपोजिट साइन है तो मैं घटाना है, और साइन हमेशा वो लगाना है जो संख्या बड़ी दे रखी है। खत्म कहानी यहाँ तक के लिए। चलो अब करते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब गुणा के लिए। गुणा के लिए देखते हैं, गुणा के लिए यहाँ तो जोड़ना है संख्याओं को जोड़ना है हमें संख्याओं को। यहाँ पे देखना, अगर सेम साइन, यहाँ गुणा तो होगा, यहाँ प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है कि प्लस होगा जोड़ घटाना होगा, ये चक्कर नहीं है। बस यहाँ हमें ये देखना है कि उत्तर में किसका साइन आएगा। यहाँ पे बस कंफ्यूजन किसका है, उत्तर में किसका साइन आएगा। यहाँ कंफ्यूजन क्या था, घटाना है कि जोड़ना है, फिर घटाना जोड़ना कंफ्यूजन कंप्लीट हुआ, फिर ये देखना कि साइन किसका है। यहाँ पे केवल एक ही कंफ्यूजन है कि साइन किसका आएगा उत्तर में। सही बात है कि नहीं। तो दूसरा है हमारा अपोजिट साइन। बस एक लाइन में इसका उत्तर है सेम साइन, उत्तर पॉजिटिव है ना, उत्तर अगर अपोजिट है ना, उत्तर नेगेटिव। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहला देखा मैंने -5 गुणे -3। सर गुणे होना है मुझे इतना पता है, गुणा तो मुझे पता है कि 5 और 3 संख्या अंक दिख रहे हैं तो उनका मैंने गुणा कर दिया, संख्याओं का 15 आ गया, ये तो ये देखा है। अब बस मुझे गुणा वाले में एक कंफ्यूजन रहता है कि साइन किसका है। जोड़ने घटाने में दो कंफ्यूजन थे कि पहले तो ये देखना था कि जोड़ना है कि घटाना है, फिर ये देखना था कि साइन किसका आएगा। लेकिन गुणा में मुझे एक ही कंफ्यूजन है कि गुणा में मुझे एक ही कंफ्यूजन है कि उसके आगे साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो मैंने कहा सेम साइन है तो पॉजिटिव साइन। सेकंड, अब तो आपके माइंड में बिल्कुल चलेगा। देखो 5 गुणे -3, 5 गुणे -3, मुझे सर पता है 15 तो आना ही आना है। मैंने कहा सर तीसरा एग्जाम्पल, अभी मैं देखूंगा प्लस माइनस बताऊंगा कि 1 मिनट रुकना, 5 गुणे 3 है ना, मैं चारों चीजें लिख देता हूँ। मुझे पता है सर 15 तो आना ही आना है। मैंने चौथा लिखा 5 गुणे 3 और -5 गुणे 3, ये सर मुझे पता है 15 तो आना ही आना है। अब सर बचा है केवल प्लस आएगा या माइनस का आएगा, साइन किसका आएगा, ये कंफ्यूजन है बस। तो सर देखिए मैंने कहा कि इसके आगे किसका साइन है, माइनस का, इसके आगे किसका साइन है, कोई साइन नहीं तो प्लस का। तो मतलब इसके आगे माइनस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन, दोनों के आगे अलग अलग साइन है, अपोजिट साइन है तो माइनस का उत्तर आएगा। इन दोनों के आगे प्लस का, इसके आगे प्लस के तो प्लस का उत्तर आएगा। इसके आगे माइनस का, इसके आगे प्लस का तो माइनस का उत्तर आएगा। कहने का मतलब ये है अपोजिट साइन तो माइनस का उत्तर, सेम साइन तो प्लस का उत्तर। चलो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सबसे ज्यादा पूछा था -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, उत्तर क्या आएगा। एग्जाम्पल देखना, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, इसका उत्तर क्या आएगा। सब देखते हैं, देखिए उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं क्या आएगा। देखिए -1, इन दोनों को पहले इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को, उससे एक घड़ी भूल जाती है अभी, इतने को पहले इन दोनों को देखते हैं। सर आपने मुझे बताया कि सर गुणा हो रहा है तो 1 तो आएगा, 1 गुणा 1 तो आएगा सर। अब बचा साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये देखते हैं। तो आपने कहा सर दोनों के आगे सेम साइन है तो प्लस का मैं लगा दूंगा, प्लस का 1, सही बात है। फिर गुणा किया मैंने, बाकी का उतार लिया, ये वाला -1 गुणे -1, ये वाला पूरा उतार लिया। अब सर मैं इन दोनों को ले लूंगा, इन दोनों को ले लिया, शाबाश, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को लिया। तो सर मैंने देखा कि सर 1 गुणा 1 तो आना है, ये तो मुझे पता है, कंफर्म है 1 आएगा। अब ये देखना प्लस का साइन आएगा या माइनस का आएगा। तो मैंने कहा सर इसके आगे मेरे को माइनस का दिख रहा है, इसके आगे प्लस का दिख रहा है, तो दोनों के आगे अलग साइन है तो मैं माइनस का लगा दूंगा, सही बात है। अब किया मैंने इस -1 का गुणा, अब मैंने क्या किया, इन दोनों -1 का गुणा। तो मुझे सर पता है दोनों क्या, पहले तो 1 गुणा 1 आएगा, सही बात है, 1 गुणा 1 आएगा। लेकिन दोनों के आगे सर मुझे सेम साइन दिख रहा है तो मैं उत्तर में प्लस लगा दूंगा।
सेम साइन, तो आपने बताया सेम साइन तो उत्तर में प्लस, तो आ गया यहाँ पे 1, तो आंसर हमारा 1 हो गया। सर ऐसे करके तो सर टाइम लगेगा सर ऐसे करने में। तो मैं आपको अगर प्लस माइनस के साइन वाले हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो केवल, उनमें केवल और केवल मल्टीप्लाई हो रहा हो पूरी संख्या में, जैसे इन सब में हो रहा है, तो अगर मान लो देखो देखो 4-5 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, पर देखो समझना रूल क्या कह रहा है हमारा, नियम क्या कह रहा है। अगर मान लो हमारे पास जो माइनस के साइन है, अगर मान लो माइनस के जो हमारे पास साइन है, अगर वो सम है, उनकी संख्या सम है, तो उत्तर पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो माइनस के साइन दूसरा, अगर मान लो माइनस के साइन हमारे विषम है, तो उत्तर नेगेटिव आएगा। ये सब मेरे माइंड में नहीं आया है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाइए। यहीं पर मैंने एग्जांपल दिया, देखो मुझे पता है कि यहाँ पर दिए 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, तो यहाँ उत्तर तो मुझे पता है कि सर 1 आना है। बस मेरा कंफ्यूजन किस में बचा है सर, मेरा कंफ्यूजन बचा है कि माइनस का साइन आएगा या प्लस का साइन आएगा। तो मैंने क्या कहा है कि अगर माइनस के साइन पहले गिनो कितने, 1 माइनस 2 3 4, 4 कैसे संख्या है, विषम है या सम है। सर आपने कहा कि आपने पढ़ाया है पहले संख्या पद्धति में, तो मैं वहां पर मैंने देखा कि 4 जो हमारा होता है नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा है, 4 जो होता है सर वो सम संख्या होती है, तो मतलब ये सम है, तो 4 सम है। और सर मैंने सम का भी आपने रूल लिखा है कि माइनस साइन अगर हमारे सम है संख्या में, तो उत्तर में पॉजिटिव आएगा, तो मैं प्लस का लगा देता हूँ उसके आगे। आपके अकॉर्डिंग क्या सर मैंने सही किया, बिल्कुल एकदम सही किया है आपने बिल्कुल एकदम सही किया है। अगर मान लो यही इसी जगह पे होता -5 गुणे -3 गुणे -2, इसका उत्तर बताना है। तो सर आपने कहा पहले संख्याओं को गुणा कर दो, सारी संख्याओं को। चलो ठीक है, सारी संख्याओं को गुणा किया, 5 3 15, 15 दूनी 30 सर गुणा आ गया, सही है 1 लाख। अब मुझे ये देखना सर कि माइनस का आएगा प्लस का, तो मैं क्या करता हूँ सर माइनस के साइन गिन लेता हूँ, कितने साइन है, 1 साइन 2 साइन 3 साइन, और सर 3 साइन है और 3 विषम संख्या है। 3 क्या सर विषम संख्या है, तो माइनस का साइन लगा दूंगा। अगर सम होता तो माइनस का साइन नहीं लगाता, पॉइंट लगाता। अगर विषम है तो माइनस का साइन लगा दूंगा, तो माइनस का 30 उत्तर लिख दूंगा, एकदम करेक्ट। अभी चलिए और सारे एग्जाम्पल देखते हैं, और जो प्लस माइनस और जो हमारा जो जोड़ घटाना है उसके सारे कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो चलिए अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, अभी और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर होगा। आप पहले ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना। -5 सेकंड, -5 गुणे -5 गुणे -5, तीसरा -5 -5 चौथा -5 गुणे -5 गुणे -5 गुणे -5। ये 4 एग्जाम्पल आप करिए, इन्हें मैं अच्छे से समझाऊंगा, फिर आप देखना आप कंफ्यूजन है वो 4 ही एग्जाम्पल कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा है -5 सर ये तो सर मुझे गुणा दिख नहीं रहा है इसमें, तो क्या गुणा कर दूं मैं, गुणा है नहीं तो गुणा कैसे कर सकते हो, या तो इसमें जोड़ होगा या घटाना होगा। तो सर आपने बताया कि सेम साइन दे रखा है, तो सर मैं जोड़ दूंगा, जोड़ दिया मैंने 15 आ गया। सर आपने कहा था अगर सेम साइन दे रखा है तो मैं जोड़ दूंगा, अगर सेम साइन दे रखा है तो मैंने जोड़ दिया है। अगर साइन किसका आएगा सर, साइन जो बड़ी संख्या बड़ी सर जहाँ पे सर तीनों 5 ही है, तो 5 ही है, तो 5 के आगे वाला साइन लगा दो, 15 आ जाएगा माइनस का, सही है। अब मैंने कहा सर यहाँ पे सर मल्टीप्लाई लिखा है, तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 25 बनने 125 आ गया सर मेरा मल्टीप्लाई आ गया। अब सर साइन की बात करिए, आपने कहा सर संख्या को गिन लो, माइनस की कितने साइन है, माइनस की मेरे पास 3 साइन है। 3 क्या है, विषम संख्या है, तो उत्तर में माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे देखना सर आपने कहा सर माइनस के सर सारे, तो मैं सर इन्हें जोड़ लूंगा, तो माइनस के जोड़ा मैंने सर 5 10 15 20 आ गया सर जोड़ने पर। साइन किसका आएगा सर, जो साइन मुझे सबसे बड़ी संख्या के आगे दे रखा है, जोड़ने घटाने में मुझे यही देखना है कि सबसे बड़ी संख्या के आगे जो साइन दे रखा है वही साइन लगा दूंगा। तो आपने कहा कि सर सबसे बड़ी संख्या यहाँ सर सब बराबर है 5 ही है, तो हाँ तो 5 के आगे जो साइन दे रखा है उसे लगा दो। सर हर 5 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया, सही बात है। इसमें देखना यहाँ पे सर गुणा हो रहा है, तो मैं सर आंख बंद करके पहले संख्या को गुणा करूंगा। तो सर 25 और 25 मतलब कहने का 25 गुणा 25 कितना होता है, 625 गुणा आ गया करने पर। अब सर साइन देखना है, तो मैं क्या करूंगा, साइन देखने के लिए मैं माइनस के साइन वो गिन लूंगा कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 माइनस के साइन आ रहे हैं, जो 4 वो है वो सम है, तो मैं उत्तर में प्लस रखूंगा, तो प्लस का
625 की जगह में 625 सिंपल लिख सकता। तो ये हमारे 4 एग्जाम्पल थे, इन्हें 2 बार करना, 4 बार करना, इन्हें समझना। ये सारे एग्जाम्पल, ये 4 एग्जाम्पल है, तुम्हारे सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इनका बताऊंगा। डिवीजन के लिए, डिवाइड के लिए, चलो भाग वाला और देखते हैं भाग क्या होता है। भाग का कोई रूल नहीं है, भाग में सेम जो मल्टीप्लाई का है वही सेम रूल है। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ, पहले तो सिंपल एग्जांपल देखो, 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2, तो आपको तो पता है कि 10 डिवाइड बाई 2 5 बार जाएगा, 10 का देंगे मैं 2 5 10 जाएगा सिंपल 5 बार। अगर यही लिखा होता -10 डिवाइड बाई 2, सर आपने क्या कहा -10 डिवाइड बाई 2, इसका क्या उत्तर आएगा? उसका पहले माइनस साइन को भूल जाओ, बस क्या करना है, उत्तर आएगा हमारे पास 5। अब ये देखो कितनी बार माइनस आ रहा है, एक बार आ रहा है तो माइनस का आएगा, अगर 2 बार आ रहा होता तो प्लस का आता है। मतलब कहने का सर, अगर विषम बार माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस का उत्तर फाइनल में आएगा, अगर सम बार माइनस का साइन आएगा तो उत्तर नहीं आएगा। जैसा दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, -10 डिवाइड बाई -2, ऐसा होता नहीं है पर लेकिन मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ पे देखो 2 बार माइनस का साइन है तो 2 बार सम संख्या है तो उत्तर में 5 आ जाएगा सिंपल। कहने वाला ये माइनस से माइनस कट जाएगा इस प्रकार से, समझ आ रहा है? तो चलो आप सीख जाओगे थोड़े थोड़े करके। पहले आप ये बेसिक समझो कि अगर -10 और -10 डिवाइड बाई 2 लिखना है तो इसका उत्तर 5 आएगा। मैंने संख्या वो कर लिया क्योंकि 2 बार माइनस का साइन है, 2 बार माइनस का साइन आता है सम संख्या में, सम संख्या बार हमारा माइनस का साइन आता है तो हम उत्तर में प्लस लगा देते हैं। ये मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपके सारे कंफ्यूजन प्लस के मल्टीप्लाई के भाग के हुए होंगे और भाग को मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। जब मैं रेशनल नंबर समझाऊंगा, जब मैं आपको परिमेय संख्या समझाऊंगा, तब मैं आपको भाग समझाऊंगा अच्छी तरह से। जहाँ पे मैं PYQ फॉर्म को लेकर अच्छी तरह से आपको भाग समझाऊंगा। और मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आज के लिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। उन PDF में जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। नहीं बनता मुझे कमेंट करना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता कमेंट करके मुझे बताना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, मैं उसका प्रोवाइडेड सॉल्यूशन दूंगा पूरा कल की क्लास में। और आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना।